गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 बसंत किताब की जो पहला पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। देखते हैं पहला पार्ट। इसमें पहले जो है कविता है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। तो ये ध्वनि कविता जो है इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे और उनको निराला उपनाम से भी जाना जाता था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1857 के आसपास बंगाल के एक मेदिनी गांव में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो घर पर ही हुई और घर पर ही इन्होंने अपनी संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी अनेक भाषाओं का अध्ययन किया और साहित्य के साथ साथ वो दर्शन संगीत में उनकी रुचि थी और अपने हिंदी साहित्य में निराले व्यक्तित्व के कारण इनको जो है निराला की उपाधि दी गई। तब इन्हें जो है हिंदी साहित्य में निराला भी कहते थे। तो यही उनकी कविता है ध्वनि। इसमें वो अपने आलोचकों को एक संदेश भी देते हैं और समाज में जो आलसीपन है लोगों के प्रति, समाज में जो नवयुवक हैं जिनको आलस्य है उनको एक संदेश भी देते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं इस कविता को। इस कविता में कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो लेखक कवि जो है इस पाठ के माध्यम से कहता है अपने आलोचकों को कहता है, इन्होंने जवाब देते हुए कहता है कि अभी नहीं होगा मेरा अंत, क्योंकि मेरा अंत अभी अभी नहीं होगा। अभी तो जो है मेरे जीवन में क्या आया है, मृदुल वसंत आया है, मेरे जीवन में वसंत की बहार आई हुई है। अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य लेखक का ये है कि अभी अभी जो है मैं इस लेखक कार्य में आया हूँ और जो लेखक कार्य में आते आते अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी तो मेरे जीवन में क्या है, बसंत रूपी बहार आई है और उस बसंत रूपी बहार से मैं क्या करूँगा, अनेक कविता लिखूँगा और कविता लिखने के साथ साथ मैं क्या करूँगा, लोगों को जागृत करूँगा। ठीक है, उनके मन में जोश उत्साह भरूँगा, अपनी पंक्तियों से क्या करूँगा, उनके अंदर एक जागृत भाव पैदा करूँगा। तो कवि ये कहता है। फिर अगली लाइन में कहता है, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूँगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, अभी न होगा मेरा अंत। तो कवि कहता है कि मैं क्या करूँगा कि चारों तरफ जो हरे भरे पेड़ हैं और पौधे हैं उन पर खिली कलियों पर मानो जो अब तक सोई हुई है उनको क्या करूँगा, उनको जागृत करूँगा, सूरज की किरणों से उन्हें सींचूंगा। ठीक, उन्हें निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर, उन्हें क्या करूँगा, एक प्रत्युष मनोहर का मतलब होता है, प्रत्युष का मतलब होता है प्रातःकाल और सुंदर प्रातःकाल मतलब उनके अंदर में क्या करूँगा, मैं एक नया सवेरा पैदा करूँगा। जो उनके अंदर निंद्रा है उसको दूर करके उनमें एक नई सवेरे का क्या करूँगा, सृजन करूँगा। तो कवि इसमें कहता है कि वहाँ उन पर हरे हरे कलियों पर अपने हाथ फेरेगा और हाथ फिर कर उन्हें क्या करेगा, जागृत करेगा। अर्थात जो युवक, कहने का मतलब ये है कि जो युवक सोए हुए हैं उनको जगाएगा, उनको प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष का स्वप्न जगा देगा, उनके आलस को दूर भगाएगा। ठीक, और उनमें एक उत्साह का क्या कर देगा, संचार पैदा कर देगा। फिर अगली लाइन में कहते हैं कवि कि पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच लूँगा मैं। अर्थात वो कवि कहते हैं कि जो
बसंत रूपी उम्मीद बनकर उनके जीवन में सोए हुए हैं, जो अलसाए हुए फूल हैं, जो उन फूल रूपी उदास लोगों के आलस को और उदासी को बाहर निकाल लेने की बात वो इस पंक्तियों में कहते हैं। वह कहते हैं कि इन सभी लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, नवजीवन उनको नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं हर पुष्प के आलस व उदासी को क्या करूँगा, खींचकर उसमें नए जीवन का क्या करूँगा, अमृत भर दूंगा। फिर अगली लाइन में कहते हैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कभी इनमें कहता है, इन पंक्तियों में कहता है कि मैं सोए हुए फूलों यानी निराशा लोगों को जीवन के जीने की कला सिखा दूंगा। जो वो निराश हो रखे हैं उनको एक कला सिखा दूंगा, फिर वे कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से व्यतीत करेंगे। कवि का कहने का ये था, तात्पर्य था कि अगर युवा पीढ़ी परिश्रम करेगी तो उनमें मनचाहा लक्ष्य क्या हो जाएगा, उनको मनचाहा लक्ष्य मिलेगा और इस आनंद का कभी भी वो क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। इस प्रकार कवि कहते हैं कि जब तक वो थके हारे लोगों और युवा पीढ़ी को सही राह पर नहीं दिखा देंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा। वो इसी उम्मीद के साथ क्या करेंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देंगे और उन्हें जागृत करेंगे। तो यही कवि का भाव है। तो अर्थात कहने का मतलब कवि का ये है कि जो इस कविता के माध्यम से कवि कहता है कि जो सोई हुई अलसाई हुई फूलों की तरह जो युवक हैं उन्हें क्या करेगा, जागृत करेगा, उनको आगे बढ़ाने से प्रेरणा देगा और उनके जीवन में एक नई बहार लाएगा जो कभी भी जो है वो उसका अंत नहीं होगा और उनके जीवन में वो बहार बनी रहेगी। तो ये पाठ का तात्पर्य है।